दोस्तों, मैं अनुज कुमार मौर्य आप सबका अपने YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रगान भी रहा है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और पहली बार तिरंगा कब लहराया गया? तो 1907 ईस्वी को भारत का तिरंगा पहली बार लहराया गया था। कब दोस्तों? 1907 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ मार्च 1835 से मार्च 1836 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक मार्च 1835 से मार्च 1836 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के संदर्भ में कजार्ता व्यवस्था का उपयोग किया गया था। यह व्यवस्था समुद्री व्यापार में व्यापार लाइसेंस से संबंधित है। उसके पश्चात 20वीं सदी में अंग्रेज़ों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था चालू की थी या की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी? नेवी सर्ट व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, नेवी सर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत है।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक भी थे। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सत्य है, यानी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और जो ऑप्शन चौथा है वो क्या है? ऑप्शन चौथा ये गलत ऑप्शन है। इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर करके साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना नहीं की, बल्कि इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड, और ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। लेकिन 1919 के जलियांवाले बाग हत्याकांड से ये इतना आहत हुए कि इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इनको कब मिला था? नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? 1915 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? क्या दोस्तों? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 को हुए लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए इस अधिवेशन को जाना जाता है। 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका प्रसाद मजूमदार ने किया था। किसने दोस्तों? अंबिका प्रसाद मजूमदार ने। इन्होंने भरसक प्रयास किया कि कांग्रेस के जो दो दल हैं, गरम दल और नरम दल, इन दोनों को ये वार्ता के लिए एक ही मंच पर एकत्रित कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? क्या दोस्तों? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे दोस्तों? कोच्चि में। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती केरल के कोच्चि नामक शहर में स्थापित की गई। कहाँ पे दोस्तों? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है दोस्तों? केरल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। सन 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा ने मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। कब दोस्तों? 1632 ईस्वी में। इसके लिए उन्होंने शुल्क रखा 500 पैगोड़ा। क्या दोस्तों? 500 पैगोड़ा शुल्क रखा था प्रतिवर्ष 500 पैगोड़ा शुल्क रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सन 1782 ईस्वी को, कब दोस्तों, 1782 ईस्वी को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्ति के पश्चात सलबाई की संधि मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रतिनिधियों द्वारा इस संधि पर, सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम, बंगाल के नवाब। यानी बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, कौन दोस्तों, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया था, बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने दोस्तों? हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच। दोस्तों, सर विलियम वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष थे। उन्होंने सन 1854 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा को उनकी मातृभाषा के आधार पर ही दी जाए तथा उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए। इसलिए इस सुझाव को वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? क्या दोस्तों? वर्नाकुलर और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। लॉर्ड लिट्टन भारत के 1886 से 1876 से 1880 लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के गवर्नर जनरल थे। 1876 से 1878 के अकाल को न संभाल पाने के कारण, न मेंटेन कर पाने के कारण इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई और उन्होंने 1878 ईस्वी को वर्ना प्रेस्कुलर अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम पारित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। सन 1872 ईस्वी को जब वे अंडमान में एक
में निरीक्षण के लिए, जांच के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह गए थे, तब वहाँ पर एक पठान ने उनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। सन 1881 ईस्वी को, कब दोस्तों? सन 1881 ईस्वी को लॉर्ड रिपन ने एक आयोग का गठन किया था। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में शिक्षा का सुधार करना। इस आयोग ने भारत में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।